हेलो गाइस। आज हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होने वाले कटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे जो सीएनसी मशीन पे यूज होता है। आज हम ये जानेंगे कि इंसर्ट का फुल्ली स्पेसिफिकेशन क्या होता है, क्लैंपिंग सिस्टम, शेप, क्लियरेंस एंगल, चिप ब्रेकिंग सिस्टम, मटेरियल्स, ये सारे डिटेल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो में जो कंटेंट रहने वाला है, तो ये जो डिटेल इंसर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या है कि पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इंसर्ट, इंसर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंसर्ट, कितने टाइप का इंसर्ट है, इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम, ये इंसर्ट जो टूल के ऊपर जो क्लैंपिंग होता है वो कैसा क्लैंपिंग होता है या किस मेथड से क्लैंपिंग करता है इसको, इंसर्ट में यूज होने वाले जो मटेरियल्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और इंसर्ट का फुल जो स्पेसिफिकेशन होता है ना, डिटेल्स क्या क्या होने वाला है और क्या रहता है इसके ऊपर वो भी जानेंगे। हमारा जो पहला ये था सीरियल नंबर 1, इंसर्ट क्या है। तो इंसर्ट एक कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग एज होता है जो मेटल रिमूव करता है और फाइनली शेप देता है हमारा प्रोडक्ट को। सेकंड में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट कितने तरीके का होता है। बेसिकली इंसर्ट दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव इंसर्ट होता है, एक तो नेगेटिव इंसर्ट होता है। पॉजिटिव इंसर्ट में जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे उनको एक क्लियरेंस एंगल मिलता है जो अल्फ़ा डिजिट से मेंशन होता है कि 3 डिग्री से लेके आगे 5, 7, 9 ऐसे रहता है, और जो नेगेटिव में जो होता है उसमें कोई क्लियरेंस एंगल नहीं रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंसर्ट क्लैंपिंग कैसे होता है या इंसर्ट का क्लैंपिंग सिस्टम कैसे होता है। सेम इंसर्ट का क्लैंपिंग सिस्टम भी डिजिट से मेंशन होता है, जैसे डी टाइप क्लैंपिंग है, एम टाइप क्लैंपिंग है। ऐसे डी टाइप क्लैंपिंग में आप देखेंगे कि उसमें चाइल्ड पार्ट क्या हो रहता है कि क्लैंप रहता है, इंसर्ट रहता है, उसके नीचे स्प्रिंग रहता है, सीम स्क्रू रहता है, सीम रहता है, होल्डर रहता है। ऐसे ये इसका जो क्लैंपिंग का जो चाइल्ड पार्ट्स है ये सारा रहता है इसमें। सिमिलर आप एम क्लैंपिंग सिस्टम भी देखेंगे, इसमें भी चाइल्ड पार्ट भी रहता है कि इंसर्ट, स्क्रू, सीम, ये सारे डिटेल्स रहता है। सिमिलर पी क्लैंपिंग भी रहता है, एस क्लैंपिंग भी रहता है, डब्ल्यू क्लैंपिंग भी रहता है, बी क्लैंपिंग भी रहता है। ये सब उसमें जो बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में रहता है, इसी डिजिट से हम पता लगा लेंगे कि इसका क्लैंपिंग सिस्टम कैसे हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंसर्ट का जो मटेरियल्स होता है वो क्या क्या होता है। बेसिकली इंडस्ट्री में 4 टाइप से इंसर्ट का जो मटेरियल यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन तो कार्बाइड है, सेकेंड HSS मटेरियल है, एंड थर्ड सेरामिक है, एंड फोर्थ डायमंड इंसर्ट्स है। ये जो 4 टाइप इंसर्ट है वो एप्लीकेशन के वाइज और पार्ट की मटेरियल के वाइज भी चूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन, यानी कोई भी एक इंसर्ट का फुल स्पेसिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे होता है कि आप देख पा रहे होंगे TNMG 160408। अगर हम इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे तो आप देखेंगे ऊपर मैंने सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, 7 से कैटेगरी मैंने किया है। फर्स्ट वन तो टी, तो फर्स्ट वन जो है आप देख पा रहे हो, फर्स्ट वन जो क्या इंडिकेट करता है कि इंसर्ट का शेप कैसे रहने वाला है। यहाँ पे टी है, दैट मीन्स ट्रायंगुलर शेप का इंसर्ट रहने वाला है। सेकंड आता है कि क्लियरेंस एंगल, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि इंसर्ट का जो 2 टाइप्स इंसर्ट होते हैं, पॉजिटिव इंसर्ट, नेगेटिव इंसर्ट। अगर क्लियरेंस एंगल हो तो कितने डिग्री हो, तो यहाँ पे वो मेंशन करता है एन है, एन डिनोट करता है 0 डिग्री क्लियरेंस एंगल पे। आगे हम डिटेल्स पे देखेंगे। थर्ड वन आता है कि टॉलरेंस क्या रहने वाला है। हमें पता है कोई भी आइटम्स हो, पार्ट हो, शेप हो, वो एकदम 0 0 तो बनता नहीं, उसमें कोई ना कोई टॉलरेंस रिक्वायर्ड रहता है। जो टॉलरेंस बैंड रहता है वो इसमें डिनोट करता है कि 3 में एम जो लेटर है वो लेटर में टॉलरेंस इस इंसर्ट में क्या रहने वाला है। 4 में देखेंगे कि टॉप सरफेस, दैट मीन चिप ब्रेकर। अब हम इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं, हमें कभी कभी चिप ब्रेकिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, कभी भी नहीं पड़ता है। तो हमें एज पर आप रिक्वायरमेंट हमें ये पता लग जाता है कि इस इंसर्ट में चिप ब्रेकिंग सिस्टम है या प्रोफाइल है या नहीं है, ये हमें इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। 5 में देखेंगे कि इंसर्ट का कटिंग एज का लेंथ, जो 5 में बताए थे कि 16, यानी जो इंसर्ट का जो लेंथ होता है वो 16 होता है, वो इस नंबर में पता करेंगे। नेक्स्ट आता है 6, जो 04 बताया है। यहाँ पे इसका 04 का मतलब क्या है, इंसर्ट का थिकनेस क्या रहने वाला है।
लास्ट वन आता है कि 7, जिसमें ये नंबर ये डिनोट करता है कि इसमें कॉर्नर रेडियस क्या रहने वाला है इंसर्ट का। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 08 जो है वो 7 नंबर पे है, इसका मतलब 0.8 का इसके कॉर्नर रेडियस इंसर्ट में। जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किया कि इंसर्ट का जो फुल स्पेसिफिकेशन है 1 to 7 नंबर्स है, इसका डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में बताया था शेप ऑफ इंसर्ट क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारा जो नंबर लिखा है HOPST, ये सारा शेप है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल, ट्रायंगुलर, ये सब है। जैसे पहला लेटर में TNMG T था तो दैट मीन्स ये ट्रायंगुलर शेप का इंसर्ट मिलेगा, जो आप देख पा रहे हो। सेकंड नंबर था क्लियरेंस एंगल। जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में बताए थे कि पॉजिटिव नेगेटिव इंसर्ट था, यहाँ पे क्या है कि अगर जो क्लियरेंस एंगल है, जैसे टी के बाद एन था, तो एन में जो मैंने बताया था 0 डिग्री है, जी में 30 है, ऊपर से देखेंगे बी में 5 डिग्री, ए में 3 डिग्री। तो ये जो सेकेंड डिजिट में जो डिजिट मेंशन करता है A to Z तक, इसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें क्लियरेंस एंगल क्या है। थर्ड नंबर में हम पढ़े थे TN के बाद M था। M में ये बताया था कि इंसर्ट का जो टॉलरेंस रहता है वो कैसे रहने वाला है। तो M कैटेगरी का टॉलरेंस में आप देखेंगे तो इसमें आपका टॉलरेंस ऑफ नोज हाइट, टॉलरेंस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, टॉलरेंस ऑफ थिकनेस, इसमें जो अल्फ़ा नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका नोज हाइट के ऊपर M में देखेंगे ±08 है, 08 से लेके ±018 तक है। सिमिलरली इसमें जो टॉलरेंस हमें लेना है तो ये अल्फ़ा नंबर के हिसाब से हम देख पाएंगे इसमें क्या टॉलरेंस इंक्लूड है। फोर्थ में था कि TNMG। जी में हम क्या देखे थे कि चिप ब्रेकिंग कैसे होने वाला है। तो इसमें चिप ब्रेकिंग सिस्टम जो था जी, अगर जी की बात करेंगे तो जी में जो भी इसमें डिजिट लिखा होगा तो हमें वही इसमें पता लगा पाएंगे कि इसमें चिप ब्रेकिंग सिस्टम क्या रहने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे जी में लिखा है कि विथ होल, सिलेंड्रिकली होल, डबल साइडेड, ये सब सारा जो शेप है इसमें हम ये भी पता कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके बाद था फिफ्थ नंबर पर 16 ये बताया था कि इंसर्ट का लेंथ क्या होने वाला है। ये जो लेंथ दिखा है तो इसमें अगर 16 लिखा है दैट मीन्स जो भी इंसर्ट होगा उसका लेंथ उतने mm होगा। उसके बाद 6 में था जैसे 04 था, तो यहाँ पे उसका थिकनेस को डिनोट करता है कि 04 लिखा है तो 4 mm है। लास्ट वन में था 7 नंबर पे 08, दैट मीन्स लास्ट नंबर जो 7 नंबर जो डिनोट कर रहा था वो इंसर्ट में कॉर्नर रेडियस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो 08 लिखा था दैट मीन्स 0.8 का कॉर्नर रेडियस इंसर्ट में रहने वाला है। अभी हम आज जो स्लाइड में ये पढ़े कि टोटल या कि इंसर्ट में क्या मेटेरियल रहने वाला है, थिकनेस क्या रहने वाला है, लेंथ क्या रहने वाला है।